हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ प्लास्टिक, कल का खतरा आज ही जागे। इसको लिखे हैं सुदीप्त घोष जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल भाषा में पूरा पाठ समझने वाले हैं। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो सके। ये पाठ है प्लास्टिक के बारे में, जो कि किस प्रकार हमारे लिए दिन ब दिन खतरा बन रहा है, हमारे सेहत, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो पूरा इसको समझने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्रशांत महासागर की गहराइयों में कैलिफोर्निया के तट से 800 किलोमीटर और जापान के तट से 300 किलोमीटर दूरी पर एक ऐसी पट्टी है जिसे आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक माना जा सकता है। कहने का अर्थ ये है कि प्रशांत महासागर की गहराई मतलब कैलिफोर्निया के तट से 800 किलोमीटर दूर और जापान से 300 किलोमीटर दूर एक ऐसी पट्टी, एक ऐसी जगह है जिसको क्या बोला जा सकता है, आधुनिक सभ्यता का क्रूर प्रतीक इसको हम बोल सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच यानी कि प्रशांत कचरा पट्टी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, माना जाता है कि इसका आकार भारत से 4 गुना बड़ा है। आप सोच सकते हैं कि इसका जो आकार है, जो प्रशांत जो कचरा पट्टी है, इसको जो है नाम दिया गया है, तो इसका जो आकार है भारत से जो है 4 गुना बड़ा है। और इसमें क्या भरा हुआ है, पूरा जो है कूड़ा करकट जो है भरा हुआ है। तो सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें जो है कूड़ा भरा होगा, जिनमें सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्या है, प्लास्टिक भरा हुआ है। यह वह प्लास्टिक है जिसे हम इधर उधर ज़मीन पर फेंक देते हैं, फिर यह हवा और बारिश के पानी से होता हुआ नालियों में चला जाता है। तो ये जो प्लास्टिक है वो कहाँ से आता है, हवा से बारिश होता है तो उससे बह करके जो है नालियों से बह करके जो है समुद्र में चला जाता है, नालियों से नदियों और नदियों से महासागरों में पहुंच जाता है। तो सारी जो ये जो प्रशांत कचरा पट्टी है उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है क्या भरा हुआ है, प्लास्टिक भरा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा क्या है, खतरे का संकेत हमको दे रहे हैं। या फिर सागर की लहरों पर सवार होकर प्रशांत महासागर की इस पट्टी में जमा हो जाते हैं, यानी कि प्रशांत कचरा पट्टी में जो है जमा हो जाता है। प्लास्टिक जिसे 20वीं सदी के चमत्कारिक पदार्थ की उपाधि से नवाजा गया था, अब हमारी आधुनिक सभ्यता के निष्ठुर चेहरे के रूप में उभर रहा है। ये एक अच्छा पदार्थ था, बहुत ही सरल और उपयोग में लाने वाला पदार्थ था, लेकिन अब ये जो है बहुत ही क्या हो गया है, खतरनाक हमारे लिए बन गया है। इसके जैसा लचकदार पदार्थ है प्रकृति में कोई नहीं। यह टिकाऊ हुआ है, वाटर प्रूफ है, बहुत हल्का और सस्ता है। सबसे बड़ी बात है, इसे कहीं किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। प्लास्टिक जो है बहुत ही क्या होता है, सस्ता होता है। हमारे घरों में अनेक प्रकार की जो है प्लास्टिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। आप जो है स्कूल जाते हैं तो जो है प्लास्टिक बॉटल का जो है उपयोग करते हैं। तो कई सारी जो है प्लास्टिक जो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है टिकाऊ होता है, वाटर प्रूफ भी होता है, सस्ता और हल्का भी होता है। और इसको जो है किसी भी रूप में इसको हम ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं। हर दिन इसमें नए नए गुण जोड़े जा रहे हैं, जिससे प्लास्टिक की उपयोगिता और बढ़ती जा रही है। इसमें जो है अनेक प्रकार के इसकी जो उपयोगिता है, इसको बढ़ाने के लिए इसमें और क्या किया जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी की जा रही है। इसमें इसके उपयोगिता में प्लास्टिक के इन्हीं फायदों की वजह से अब यह सेहत और पर्यावरण के लिए घातक बनता जा रहा है। तो जो प्लास्टिक है उसका जो हानि है उसको हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये जो है कितना हमको जो है हानिकारक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्लास्टिक को प्रकृति के अपघटित यानी कि नष्ट किया नहीं किया जा सकता, इसलिए अब तक हमने जो भी प्लास्टिक निर्मित किया है उसका प्रत्येक अणु कहीं ना कहीं पर्यावरण में क्या है, मौजूद है। और आने वाले सैकड़ों साल बाद तक ये जो है वैसा ही रहेगा। आप सभी लोग को पता है कि प्लास्टिक जो है नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको जो है अपघटित नहीं किया जा सकता। तो जो भी प्लास्टिक होता है वो जो है धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इसका जो अपघटन है वो होता है। और अपघटन होने के बाद भी जो है बहुत क्या करता है, पर्यावरण को जो है नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से जो है बहुत क्या है, खतरनाक है हमारे लिए। मनचाहा आकार देकर उसे ठोस रूप से परिवर्तित किया जा सके, ऐसे पदार्थ के इजाहत ने मनुष्य को प्रकृति की उपस्थित प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। प्लास्टिक को हम जो है किसी भी रूप में मनचाहा आकार इसको दे सकते हैं, और इसी के वजह से मनुष्य ने इसका जो उपयोग है क्या किया है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है शुरू कर दिया है। लेकिन बढ़ती हुई मांग पूर्ति यह प्राकृतिक प्लास्टिक नहीं कर पाया, तो कृत्रिम प्लास्टिक के निर्माण की जरूरत महसूस हुई। मतलब इसकी जो मांग है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में है, बहुत लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। लगभग सभी के घरों में जो है बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक के जो चीज़ें हैं उनका उपयोग जो है किया जाता है। आप लंच बॉक्स भी ले जाते होंगे तो उसमें वो भी जो है प्लास्टिक का बना होता है। तो आज अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, जो कच्चे तेल, कोयले अथवा प्राकृतिक गैस से बनाया जाता है। तो जो प्लास्टिक है उसका जो उपयोग है बहुत ज़्यादा जो है किया जा रहा है, और ये जो है बहुत हानिकारक है।
अब सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं कि ये जो है लोकप्रिय क्यों है, क्यों लोग इसका जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके खतरों को जानते हुए भी लोग इसको जो है क्यों छोड़ नहीं पाते, ये जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय क्यों है, इसको समझते हैं। चलिए, हमारी ज़िंदगी पर प्लास्टिक का गहरा असर है। अनेक प्लास्टिक तो हमारे घर के सदस्य जैसे हो गए हैं। घर में जैसे सदस्य होते हैं वैसे ही प्लास्टिक हमारे घर के सदस्य बन गए हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर, पॉलीथीन, टेलीफोन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं प्लास्टिक हैं, और बहुउपयोगी और सस्ता होने के कारण से प्लास्टिक इतना लोकप्रिय हुआ है। ये जो है बहुत ज़्यादा उपयोग में किए जाने वाला है, साथ ही साथ ये जो है क्या होता है, सस्ता भी होता है। इस कारण से जो है ये क्या है, लोकप्रिय है। परीक्षाओं में आपके पूछे जा सकते हैं कि ये जो है लोकप्रिय क्यों है। तो इसका जो है बहुत सारा उपयोग होता है, साथ ही साथ सस्ता टिकाऊ होता है। तो इन सारी चीज़ों के कारण आप जो लिख सकते हैं कि जो है प्लास्टिक लोकप्रिय है। प्लास्टिक कृत्रिम रूप से बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए अलग अलग गुणों वाले प्लास्टिक का कोई भी मिश्रण तैयार किया जा सकता है। इसको जो है अलग अलग उपयोग के लिए हम रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, और इसको जो है कृत्रिम रूप से यानी कि मानव द्वारा इसको जो है निर्मित किया जाता है। हमारे पास कई तरह की प्लास्टिक उपलब्ध है, कठोर प्लास्टिक, कम वजनी प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक, ताप या बिजली का कुछ अलग। तो अनेक प्रकार के प्लास्टिक सामान हमको हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कोई जो है कठोर होता है बहुत ज़्यादा, कोई जो है कम वजनी होता है यानी कि हल्का होता है, पारदर्शी होता है। तो ये सारे जो है प्लास्टिक हैं और इसको हम अलग अलग उपयोग के हिसाब से बना सकते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण प्लास्टिक बहुउपयोगी पदार्थ बन गया है, और इन सब के कारण जो है ये जो सबसे पहली बात, ये जो है लोकप्रिय भी हो गया है और बहुत ज़्यादा इसका जो है उपयोग भी होने लगा है। पैकेजिंग, भवन निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, खेल सामग्री और वस्त्र उद्योग में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। देखा जाए तो इसका जो उपयोग है लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन जो है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स, कृषि, खेल सामग्री, वस्त्र उद्योग, भवन निर्माण, पैकेजिंग, ये जो चीज़ें हैं उनमें भी प्लास्टिक का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आज प्लास्टिक बड़ी तेजी से सभी पारंपरिक पदार्थ जैसे कि जूट, कॉटन, चमड़ा, पेपर और रबर के स्थान लेता जा रहा है। पहले जो है इन सारी चीज़ों का जो है उपयोग किया जाता था, लेकिन आज जो है प्लास्टिक ने इन सब का जो जगह है वो ले लिया है। अधिकांश प्लास्टिक पेट्रोल, रसायन, खासकर तेल और प्राकृतिक गैस से बनाए जाते हैं, जो सस्ते होते हैं। इनका निर्माण किससे किया जाता है? तेल और जो प्राकृतिक गैस होते हैं उनसे जो है प्लास्टिक, जो पेट्रोल, रसायन है उनसे जो है प्लास्टिक का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जो कि बहुत ही क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। और प्लास्टिक उद्योग का ही काफ़ी मशीनीकरण हो चुका है और उसमें मानव श्रम का इस्तेमाल कम से कम होता है। इस वजह से प्लास्टिक बहुत सस्ता पड़ता है। मतलब प्लास्टिक बनाने वाली जितनी भी मशीनें हैं, उद्योग हैं, वो भी जो है बहुत अधिक मात्रा में क्या कर चुके हैं, विकास कर चुके हैं, और इसमें जो है मानव श्रम बहुत कम लगता है। इस कारण ये जो है कैसा होता है, सस्ता होता है, और साथ ही साथ बहुत क्या होता है, लोकप्रिय भी होता चला जा रहा है। तो ये था कि प्लास्टिक जो है लोकप्रिय क्यों है। अब समझते हैं प्लास्टिक की समस्या। अभी तक, उससे पहले जो है अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए थे, जो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करने हैं दोस्तों के साथ। अब समझते हैं कि प्लास्टिक की समस्याएं, मतलब किस किस प्रकार की समस्याएं हमको हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण पर देखने को मिलती है इस प्लास्टिक की वजह से। इसको जो है समझते हैं, और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर, हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी अच्छे से समझते हैं। इस चमत्कारिक पदार्थ के साथ अनेक समस्याएं जुड़ी हुई है, खासकर इसके जहरीले प्रभाव और पर्यावरणीय खतरों को लेकर के सर्वत्र चिंता जताई जा रही है। भले ही ये जो है हमारे लिए नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से दिखता है। धीरे धीरे ये जो है क्या करता है, अपना जो प्रभाव है वो दिखाता है। इसका प्रभाव जो बहुत ही क्या है, जहरीला भी है, पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, और अनेक प्रकार की समस्याएं इस प्लास्टिक की वजह से उत्पन्न होती है। चलिए समझते हैं जहरीले प्रभाव के बारे में। विशुद्ध प्लास्टिक पानी में अघुलनशील और रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है, इसलिए प्लास्टिक अपने शुद्ध रूप में कम जहरीला होता है। जो प्लास्टिक होता है पानी में जो है इसको हम घोल सकते हैं क्या? नहीं घोल सकते। ये जो है अघुलनशील होता है, और ये जो है रासायनिक तौर पर अपेक्षाकृत जो है क्या होता है, निष्क्रिय होता है। इसलिए जो है अपना शुद्ध रूप में जो है बहुत ही कम जहरीला होता है। मतलब ये जो है हमको ऐसा लगता है ये जो है बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन हम विशुद्ध प्लास्टिक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जो विशुद्ध प्लास्टिक है उसको हम बहुत कम इस्तेमाल में लाते हैं। मनचाहा प्लास्टिक हासिल करने के लिए उसमें विभिन्न तरीके के जो है जहरीले एडिटिव मिलाए जाते हैं। मतलब अलग अलग पदार्थ बनाने के लिए इसमें अलग अलग तरह के रसायन, जहरीले जो रसायन हैं, एडिटिव हैं, वो मिलाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों, पानी आदि के प्लास्टिक के संपर्क में आने से ये जहरीले रसायन उनमें से बाहर आ सकते हैं। यदि अब ये जो क्या होता है, जब ये जो है बन जाते हैं, इसमें क्या मिला हुआ है, जहरीले जो रसायन हैं वो मिले हुए हैं। तो जब ये जो है खाद्य पदार्थ, पानी इत्यादि के संपर्क में जब आते हैं
तो ये जो जहरीले रसायन है उसमें धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, घुलना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कोई बॉटल हो गया, उसमें हम जो है पानी डालते हैं तो उसमें जो बॉटल के जो सूक्ष्म अणु हैं वो पानी में जो है घुल जाते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, पीते हैं। इससे जो है हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये जो बहुत धीरे धीरे सूक्ष्म रूप में जो है काम करता है, इसलिए हमको उसका जो प्रभाव हो तुरंत देखने को नहीं मिलता है। इसलिए बोला जाता है कि आपको जो प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हो सके तो जो है प्लास्टिक की जो बोतलें जिसमें आप जो है पानी लेकर के जाते हैं वो भी आप बंद कर दीजिए। पीवीसी को जो है लचीला बनाने के लिए उसमें जो रसायन मिलाए जाते हैं उनके बारे में पाया गया है कि वे हार्मोनल प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं। मतलब जो प्लास्टिक है उसको जो है लचीला बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें जो रसायन मिलाए जाते हैं, जो भी उसको जो है रसायन इसमें मिलाए जाते हैं वो क्या करता है कि ये जो है क्या करता है, उसमें जो रसायन है वो हार्मोनल प्रक्रियाओं में जो है हमारे जो शरीर में जो हार्मोनल जो प्रक्रियाएं चलती रहती है उसमें जो है बाधा पहुंचाते हैं और कैंसर की आशंका जो है पैदा जो है करते हैं। बहुत बड़ी बीमारी यहाँ पर इसकी आशंका जो है पैदा करते हैं सिर्फ इसी प्लास्टिक की वजह से। क्यों? कि उसमें जो मिलाए गए जो जहरीले जो रसायन हैं वो धीरे धीरे अपना जो प्रभाव हो दिखलाते हैं। शीशियों की दूध की पारदर्शी बोतल जिस पर जो है पॉलीकार्बोनेट से बनाई जाती है उसमें बिस्फेनाइल एपीपी यानी कि बीपीए होता है जो हार्मोन की गड़बड़ी के लिए जाना जाता है। मतलब जो छोटे बच्चों को जो है दूध पिलाने के लिए जो प्लास्टिक का जो बोतल इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी जो है क्या मिलाया जाता है, जो रासायनिक जो पदार्थ हैं वो मिलाया जाता है। और सोच सकते हैं कि कितना जो है छोटे बच्चों को जो है क्या करता होगा, नुकसान करता होगा। इससे कैंसर, इंसुलिन में बाधा, जलन और दिल की बीमारियां हो सकती है। तो सोच सकते हैं कितने जो है हमारे लिए खतरनाक है। कुछ एडिटिव अनुवांशिकी क्षति भी पहुंचा सकता है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा क्या है, खतरनाक है और इसको हम जितना कम इस्तेमाल करें उतना ही हमारे लिए क्या है, अच्छा है। दैनिक जीवन में प्लास्टिक के लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कारण जहर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ये जो है बहुत ही क्या है, जहरीला भी होता है। भारत जैसे देशों में प्लास्टिक सस्ता खासकर गरीब तबके के बीच तेजी से पैठ पसार रहे, साथ ही इसके गलत इस्तेमाल से भी स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे पैदा हो रहे हैं। लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं और इसका स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर जो है पड़ रहा है, जैसे कि हमने पिछले पैराग्राफ में जाना। जागरूकता की कमी और प्लास्टिक के निस्तारण की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई बार प्लास्टिक को अन्य कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है। अब लोगों को प्लास्टिक के बारे में इतनी सारी जागरूकता नहीं है, वो जो है सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके लोगों को जो है इसके दुष्प्रभाव के बारे में, इसके हानियों के बारे में जो है पता नहीं है। तो आप सभी लोगों को जो है इनके हानियों से भली बात ही क्या होना है, परिचित होना है। लोगों को भी प्लास्टिक को कम करने के लिए आपको जो है बताना है और इसके जो प्रभाव हैं, इसके जो हानियाँ हैं उनको भी लोगों को आपको जो है बताने हैं, ताकि हम प्लास्टिक का जो उपयोग है वो बहुत कम कर सकें। प्लास्टिक को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन और यूरान जैसी जहरीले गैसें हवा में फैल जाती है। डाइऑक्सिन और यूरान से कैंसर और सांस संबंधी समस्याएं हो सकती है। इस तरह की गैसें काफ़ी जो है खतरनाक होती है। जब क्या किया जाता है, प्लास्टिक को जो है जलाया जाता है तो बहुत जो है खतरनाक तरीके से क्या होता है, बहुत सी जो जहरीले गैसें हैं वो हवा में फैल जाती है। इससे जो है वहाँ सांस संबंधी समस्याएं, श्वास लेने में दिक्कत जो है, ये सारी जो चीज़ें हैं प्लास्टिक के जलाने से उत्पन्न होती है। और ये जो है बहुत क्या होती है, जहरीली होती है और खतरनाक भी होती है। अब बात करें पर्यावरणीय खतरे, यानी कि प्लास्टिक से जो है पर्यावरण को क्या क्या खतरा हो रहा है, इसको हम समझते हैं। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक लगातार घातक साबित हो रहा है। अधिकांश कृत्रिम प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। जिन तकनीकों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है उसमें ऊर्जा की बहुत अधिक क्या होती है, खपत होती है। मतलब जीवाश्म ईंधन से जो है प्लास्टिक जो है, कृत्रिम प्लास्टिक जो है जीवाश्म ईंधनों से बनाया जा रहा है। अब क्या होता है कि जिन तकनीकों से जो प्लास्टिक है वो बनाया जा रहा है उसमें जो है वो ऊर्जा की जो खपत है वो बहुत अधिक होती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में उत्पादित कुल कच्चे तेल में से 8% का इस्तेमाल जो है प्लास्टिक बनाने में किया जा रहा है। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि प्लास्टिक निर्माण में, प्लास्टिक बनाने में जो है ऊर्जा की खपत जो है बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। प्लास्टिक के निर्माण के दौरान भी बड़ी मात्रा में जहरीले रसायन जो है उत्सर्जित होते हैं। मतलब जब जो है प्लास्टिक का निर्माण होता है, प्लास्टिक जब बनाए जाते हैं उस दौरान भी, उस समय भी जो है जो प्लास्टिक है वो बहुत जहरीले रसायन जो है क्या करता है, उत्सर्जित करता है, छोड़ता है, जो कि पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। विश्व प्लास्टिक की खपत करीब 200 करोड़ टन है। सोच सकते हैं कितना जो है बड़ी ये जो है मात्रा है और यह 5% की सालाना दर से जो है बढ़ रही है। अब जो है ये तो जो है बहुत बढ़ चुकी होगी। हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम दुनिया भर में प्लास्टिक के थैलियों की बात करें तो 500 अरब थैलियां जो है इसका जो है सालाना इस्तेमाल किया जाता है हर साल, और अंत में वे जो है कचरे में फेंक दी जाती है। तो सोच सकते हैं कितनी ये जो है हानिकारक करते होंगे। वे नालियों और
ड्रेनेज सिस्टम को अवरुद्ध कर देती है। इसका नतीजा यह होता है कि बारिश में अनेक शहरों में बाढ़ जैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब ये जो झिल्लियाँ हैं, ये जो प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, वो नालियों में जमा हो जाती, फंस जाती है, जिससे जो है पानी आने जाने में क्या होता है, बाधा होता है। इस कारण से जो है बड़े बड़े जो शहर हैं उसमें जो है बाढ़ जैसी जो नज़ारे हैं देखने को हमको मिलते रहते हैं। प्लास्टिक का जैव अपघटन नहीं होता और विघटन की प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रतिरोधी होता है, मतलब ये जो है नष्ट नहीं होता, इसलिए वह प्रकृति में हजारों साल तक वैसे ही बना रहेगा। यदि आप कोई भी प्लास्टिक है उसको जो है जमीन पर गाड़ दोगे और कुछ साल बाद उसको देखोगे तो जो है वैसा का वैसा होता है। कहने का अर्थ ये है कि ये जो है नष्ट नहीं होता, प्रकृति में हजारों सालों तक वो जो है वैसे ही बना रहता है। जब वह अपघटित होता है तो अनेक जहरीले रसायन प्रकृति में छोड़ता है, जिससे हमारी जमीनें, झीलें, नदियाँ जो है प्रदूषित हो जाती है। और जब ये जो है क्या होता है, नष्ट होता है, अपघटित होता है, तो ये जो है क्या करता है, बहुत सारा जो जहरीला रसायन हो छोड़ता है, जिससे हमारी जो ज़मीनें हैं, झीलें, नदियाँ इत्यादि जो है प्रदूषित होती है। साथ साथ इस पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो भी इससे जो है प्रभावित होते हैं। यह ज़मीन के भीतर इसकर भूमिगत पानी को भी क्या कर देता है, खराब कर देता है। मतलब जब ये जो है ज़मीन के अंदर जाता है तो जो भूमिगत जो पानी है उसको भी ये जो है क्या कर देता है, खराब कर देता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ये जो है नुकसान करता है प्लास्टिक। समुद्र में पाई जाने वाली कम से कम 267 जीव की प्रजातियों पर प्लास्टिक के कचरे का असर पड़ा है। मतलब ये जो है समुद्र में पाई जाने वाली जो जीव जंतु हैं उन पर भी इसका जो है असर पड़ता है। प्लास्टिक अनेक पशुओं जैसे बकरी, गाय, हिरणों की आंतों में भी पाए गए और इस कारण वे बेमौत मारे जाते हैं। अब ये जो प्लास्टिक है किन्हीं किन्हीं कारणों से जो है जो पशु हैं उनके अंदर जो है उनके पेट में चले जाते हैं, तो ये जो है उनके मौत का भी कारण बन जाते हैं। पानी में बहते, हवा में उड़ते और सूरज की ताप के असर से प्लास्टिक बहुत समय तक जो है सूक्ष्म कणों में बढ़ जाता है और ये सूक्ष्म कण प्लवक और अन्य छोटे जीवों में जो है पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है, इन्हें बड़े जीव निकल जाते हैं। अब प्लास्टिक धीरे धीरे क्या होता है, पानी में बहता है, हवा में उड़ रहा है, सूरज के ताप से जो है उसका असर जो पड़ा है, तो ये जो है सूक्ष्म कणों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो जब ये सूक्ष्म कणों में टूट जाते हैं तो जो छोटे छोटे जो जीव हैं उस तक ये जो है पहुंच जाते हैं। अब छोटे जीवों को कौन खा लेता है, जो बड़े जीव है वो खा लेते हैं, तो इससे जो प्लास्टिक है उनके शरीर में जो है चला जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है प्लास्टिक हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल होते जा रहे हैं, जिससे बहुत ही घातक और दूरगामी परिणाम होंगे। मतलब ये जो है बहुत धीरे धीरे करके जो है क्या कर रहा है, अपना जो प्रभाव हो दिखा रहा है। समय रहते इसका जो निदान है, इसका निवारण करना बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब समझते हैं समस्या का समाधान। अब हमने पढ़ लिया कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है, इतना जो है इससे समस्या हो रही है, तो चलिए बात करते हैं कि इस समस्या का समाधान हम जो है कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल करना बंद करना होगा। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये समझना है कि हमको जितना कम हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा। हम बहुत अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको हमको कम करना होगा या फिर बंद ही कर देना चाहिए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्लास्टिक वाकई बहुत ज़रूरी है। कुछ क्षेत्रों में जो है प्लास्टिक बहुत क्या है, ज़रूरत है। जैसे कि उदाहरण के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जहाँ प्लास्टिक के डिस्पोजल, सिरिंज, कैथेटर, कृत्रिम कार्निया, श्रवण यंत्र, कैप्सूल इत्यादि के आवरण जो है बनाए जाते हैं, तो इन क्षेत्रों में जो है प्लास्टिक को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी विकल्प पदार्थ नहीं जो प्लास्टिक जितना ही सस्ता और प्रभावी हो। लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ प्लास्टिक के इस्तेमाल को काफ़ी हद तक जो है कम कर दिया जाना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसको जो है हमको कम कर दिया जाना चाहिए या फिर इसका जो इस्तेमाल है वो बंद कर दिया जाना चाहिए। कुल खपत का 35% प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसको जो है 35% जो प्लास्टिक है वो इसके उद्योग में पैकेजिंग जो पैकेज जो किया जाता है उसमें जो है इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसको हम जो है नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि शैम्पू की जो सैशे होते हैं, जो छोटे पैकेट होते हैं, दाल, चावल, बिस्कुट और अन्य पदार्थों की खुदरा पैकेजिंग में प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल होता है। जो आप बिस्किट खाते हैं, दाल, चावल, जो शैम्पू के छोटे-छोटे जो पैकेट्स होते हैं, उसमें भी इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसे पूरी तरीके से टाला जा सकता है। इसके लिए हमें पारंपरिक पैकेजिंग जैसे जूट हो गया, कपड़ा हो गया, कॉटन को जो है फिर से चलन में लाने की जो है ज़रूरत है। प्लास्टिक की जगह हम जो है जूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कपड़ा, कॉटन इत्यादि का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के अर्क से ऐसे प्लास्टिक के विकास पर काफ़ी अनुसंधान किया जा रहा है जो जैव अपघटन योग्य है। मतलब पौधों से हमको जो है प्लास्टिक प्राप्त होते हैं, तो उनके लिए जो है क्या किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है। इस तरह के कुछ प्लास्टिक पहले से ही बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। जैव अपघटन योग्य प्लास्टिक मौजूदा कृत्रिम प्लास्टिक का अच्छा विकल्प हो सकता है, हालांकि अभी ये अपेक्षाकृत क्या है, महंगे हैं, लेकिन
इससे हम जो है प्लास्टिक के खतरे से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग भी एक विकल्प है। प्लास्टिक को जो है रिसाइकलिंग करना मतलब उसको जो है पुनः नई चीज़ों में इसका क्या कर दिया जाता है, निर्माण। वर्तमान में हम हर साल जितना प्लास्टिक फेंक रहे हैं उसका महज 10% ही रिसाइकल हो पाता है। मतलब फिर से इसको जो है 10% भाग जो 10% ही इसका क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग हो रहा है जो प्लास्टिक है उसका। लेकिन जो है पेट्रोल रसायन के दामों में लगातार वृद्धि के चलते नए प्लास्टिक का उत्पादन महंगा हो जाएगा। ऐसे में भविष्य में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को बड़ी भूमिका देनी होगी। मतलब जब हम उसका उपयोग कर लेते हैं फिर से उसके बाद उसका क्या किया जाता है, रिसाइकलिंग किया जाना चाहिए। छटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मतलब हम जो है प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करके इसका जो उपयोग है उसको भी काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और फिर है प्लास्टिक को मिलाए जाने वाले एडिटिव और अन्य पदार्थों के साथ उसके मिश्रण के तरीकों को भी जो है क्या करना पड़ेगा हमको, रिसाइकलिंग के लिए लायक नहीं होते। मतलब जब जो है इसमें प्लास्टिक के निर्माण में हमने पढ़ा कि इसमें क्या मिलाया जाता है, अनेक प्रकार के जो रासायनिक पदार्थ हैं वो मिलाए जाते हैं। तो ये रासायनिक पदार्थ जो है रिसाइकलिंग के लायक नहीं होते। उदाहरण के लिए पेय पदार्थ, दूध और तेल की पैकेजिंग में होने वाले टेट्रा पैक में पतली पॉलीथीन के साथ पेपर बोर्ड का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। इससे उसका जो है रिसाइकलिंग क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो कुछ पदार्थों, कुछ जो प्लास्टिक पदार्थ हैं उसका रिसाइकलिंग क्या होता है, मुश्किल होता है। इसके अलावा किसी प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसी तरह का प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम कोई बॉटल है उसको फिर से रिसाइकलिंग करके हम बॉटल नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के प्लास्टिक को रिसाइकल करके प्लास्टिक की कुर्सियां ही बनाई जा सकती है। यदि कोई भी ड्रिंक जो बोतल होता है, सॉफ्ट ड्रिंक उसका बोतल है, यदि हम उसको रिसाइकल करेंगे तो फिर से हम उसको जो है बोतल नहीं बना सकते। उसकी जगह कोई अन्य सामग्री हम बना सकते हैं, दोबारा बोतल नहीं बनाई जा सकती। और इससे भी बदतर रिसाइकल किए गए प्लास्टिक से जो उत्पाद बने जाते हैं उन्हें फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर आपको समझना है, यदि बोतल को हम रिसाइकल करके कुर्सी बना लिए, अब फिर से इस कुर्सी को रिसाइकल करके फिर से अन्य सामग्री नहीं बना सकते, तो ये भी एक क्या है, समस्या है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण समाधान तो यह है कि हमें अपने जीवन शैली में जो है बदलाव लाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि प्लास्टिक का जितना उपयोग हो कम से कम हमको जो है प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए, और वही करना चाहिए जहाँ इसका जो है बगैर काम नहीं चल सकता। हमको प्लास्टिक का इस्तेमाल उन्हीं जगहों पर, उन्हीं स्थानों में करना चाहिए जहाँ पर इसका जो इस्तेमाल है वो हम कर सकें। अगर हमारे पदार्थ कम दूरी तय करेंगे तो उनकी पैकेजिंग की जरूरत भी कम होगी। ऐसे में हमें स्थानीय स्तर पर उत्पन्न मौसमी पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए जिनके लिए पैकेजिंग की आवश्यकता कम रहेगी। मतलब कहने का अर्थ यह है कि प्लास्टिक का जितना कम उपयोग हो उसे हमको करना चाहिए। विश्व स्तर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत जो है 36 किलोग्राम सालाना है। विश्व स्तर पर यदि हम बात करें तो हर व्यक्ति जो है साल में लगभग जो है 36 किलोग्राम क्या करता है, प्लास्टिक की खपत करता है। अब सोच सकते हैं कितनी अधिक मात्रा है इसकी। और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का सीधा संबंध प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से है। जो देश का जितना अधिक संपन्न है वहाँ प्लास्टिक की खपत जो है उतनी अधिक होती है। कहने का अर्थ है कि जो देश जितना अधिक संपन्न है वहाँ उस प्लास्टिक की खपत जो है बहुत अधिक किया जाता है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत से उत्तरी अमेरिका जो है 90 किलोग्राम, मतलब उत्तरी अमेरिका में हर व्यक्ति जो है साल में 90 किलोग्राम जो है प्लास्टिक की खपत जो है करता है। वही पश्चिमी यूरोप में जो है 65 किलोग्राम और चीन में 12 किलोग्राम और भारत में जो है 5 किलोग्राम है। ये आंकड़े जो है पुराने आंकड़े हैं, लेकिन अभी इसका जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। लेकिन भारत के संदर्भ में बुरी खबर यह है कि यहाँ 15% की दर से जो है बढ़ रही है। इसलिए हमें प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल करने और एक ही प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल की ओर बढ़ना होगा। आज ही करें शुरुआत। चलिए, क्या शुरुआत करना है हमको? हम सभी व्यक्तिगत स्तर पर प्लास्टिक के विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। अब हमको जो है इस प्लास्टिक के, हम समझ चुके हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए कितना नुकसान है, तो हमको इसका जो है विवेकपूर्ण यानी कि अपने दिमाग से इसका जो है इस्तेमाल करने की दिशा में हमको आगे बढ़ना है और सभी लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है। सबसे पहले तो हम इस बात पर विचार करें कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक का विकास कितना, मतलब प्लास्टिक का जो है कितना उपयोग करते हैं। क्लासरूम हो गया, स्कूल हो गया, घर में झांके और चिन्हित करें कि कितनी चीज़ें प्लास्टिक की बनी है। इनमें से कितनी जो है चीज़ें हमारे भोजन और पेय पदार्थों के सीधे संपर्क में आती है। आप जो है बॉटल लेते हैं, टिफिन बॉक्स लेते हैं, वो भी जो है प्लास्टिक की बनी होती है। सोचे कि पिछली बार आपने बिस्कुट के जिस पैकेट को खोला था उस रैपर का क्या किया। पिछली महीने आपके परिवार ने कितने पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल किया। पिछली यात्रा के दौरान आपने पानी की कितनी बोतलें खरीदी और उन बोतलों का क्या किया। आप जो है खरीदते हैं और फिर उसको यूज़ करके क्या कर लेते हैं, जैसे कोई पानी का बॉटल हो गया तो पीते हैं और उसको फेंक देते हैं। आप जिस गद्दे पर सोते हैं वह किससे बना है। आप जो कपड़े पहनते हैं वो किस पदार्थों से बने हैं। क्या आप भोजन गर्म करने के लिए किस प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं
उसका हमको जो है ध्यान में रखना है। इस तरह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और हमारी सेहत पर इसका काफ़ी नकारात्मक असर पड़ा है। पर्यावरण के साथ साथ हमारे शरीर पर, हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। प्लास्टिक से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में काम करने की महती जरूरत है। इन सब से बचने के लिए हमको जो है बहुत अच्छे से और सावधानी पूर्वक जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए हम इस नज़रिए के साथ शुरुआत करें कि अधिकांश मौक़ों पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बेहतर कल के हम बेहतर आदत डालें। तो हमको एक आदत डालना है कि अब से हमको प्लास्टिक का जितना कम इस्तेमाल हो उसको करना है, क्योंकि इसका जो काफ़ी बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण और अनेक चीज़ों पर देखने को मिल रहा है। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि प्लास्टिक को जितना ज़्यादा हम कम इस्तेमाल करें उतना ही हमारे लिए क्या है, बेहतरीन है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्लास्टिक कल का खतरा आज ही जागे। आई होप आपको पार्ट जो है समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर है तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर की वीडियो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।